वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इस वीडियो में मैं टोटल 25 प्रश्न को कवर करूंगा, तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ घटित होता है? तो यहाँ प्रोटीन संश्लेषण की बात कही जा रही है, तो यह घटित होता है राइबोसोम में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में घटित होता है और राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ बात आई है लाइजोसोम की, तो लाइजोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, ये भी आप याद रखेंगे। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइबोसोम को। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो ये सभी बातों को आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। तो अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो यहाँ सूक्ष्म पोषक तत्व कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो पौधों के लिए नॉर्मली टोटल 17 पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जिसमें से सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या 8 होती है और स्थूल पोषक तत्वों की संख्या 9 होती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या 8 है, कौन कौन है ये आप नीचे नोट कर सकते हैं, और स्थूल पोषक तत्वों की संख्या टोटल 9 होती है। तो इसमें जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या में कौन नहीं है आप देखकर वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा कौन नहीं है सूक्ष्म पोषक तत्वों में, तो वह नाइट्रोजन नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ ऑन्कोलॉजी की बात कही जा रही है, यह किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो यह कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर कर सकें, इसलिए हमारा जो भी वीडियो आता है वो MCQs बेस्ड आता है, ताकि आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसके अधिक पैर होते हैं? तो यहाँ सबसे ज़्यादा किसके पैर होते हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं सहस्त्रपाद, इसके सबसे ज़्यादा पैर होते हैं। इसे मिलीपीड भी कहते हैं, ये आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इंग्लिश वर्जन भी लिख दिया है। तो इसके पैरों की संख्या औसतन 200 होता है, ये भी आप नोट कर लेंगे। कितने होते हैं? 200, ये आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। कीमियोथेरेपी किस रोग के उपचार में दी जाती है? तो यहाँ कीमियोथेरेपी की बात कही जा रही है, यह किस रोग के उपचार में दी जाती है? तो यह कैंसर के उपचार में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कीमियोथेरेपी में बहुत ही पावरफुल केमिकल का उपयोग किया जाता है जिससे कैंसर के सेल मारे जा सकते हैं, इसीलिए कीमियोथेरेपी का यूज किया जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके, क्योंकि मैं इस वीडियो में जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। लीवर क्या है? तो यहाँ लीवर नहीं लीमर होगा। लीमर क्या है ये आप नोट कर लेंगे। लीमर क्या है? तो लीमर है मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है लीमर। और यहाँ मेडागास्कर की बात करें तो यह एक आइलैंड है, ये भी आप नोट कर लेंगे। आइलैंड कंट्री है जो हिंद महासागर में पड़ती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो यहाँ जीका वायरस की बात कही जा रही है। तो जीका वायरस यह एक एंडीज नामक मच्छर के द्वारा फैलता है, यानी आप ये नाम याद रखेंगे एंडीज मच्छर, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जीका वायरस का ये वाहक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो यहाँ चेचक की बात कही जा रही है, यानी स्मॉल पॉक्स। यह होता है वेरिओला
वायरस के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें चेचक की टीके की खोज की, तो यह चेचक का टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। ये भी बात आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो यहाँ ऑक्टोपस की खून के रंग के बारे में बोला जा रहा है। यह कैसा होता है? तो यह नीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती है? यहाँ मकड़ियों की बात कही जा रही है। इसके कितने जोड़ी आँखें होती है ये पूछा गया है। तो ज़्यादातर मकड़ियों में जो है 8 आँखें होती है, यानी कि 4 जोड़े, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है यह पूछा गया है। तो यह होती है 0.4%, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह हमारे शरीर के वजन का लगभग 0.4% होता है। ये भी आप नोट कर लेंगे, हमारे शरीर के वजन का 0.4% होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ दिल से संबंधित बीमारी कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें से डिप्थीरिया जो है यह दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। डिप्थीरिया गला और नाक से संबंधित बीमारी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 3 जो हैं ये दिल से संबंधित बीमारी हैं, ये आप नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं आप। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक यौगिक है, सर्वाधिक समान यौगिक है, ये आपको बताना है। तो जब हमारे ब्लड में, ये आप नोट कर लेंगे, जब हमारे ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो वह कैल्शियम साल्ट बना लेता है और हमारे किडनी में जाकर जम जाता है, जमा हो जाता है किडनी में जाकर, तो वही कहलाता है किडनी पथरी। ये आप नोट कर लेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है किडनी पथरी क्या है। तो जब कैल्शियम ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में जमा हो जाता है और वही जाकर किडनी में जम जाता है तो उसे किडनी पथरी कहा जाता है। ठीक, ये आप नोट कर लेंगे। और तो वही ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्सलेट का कारण बनता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद नलिकाएं मौजूद होती है ये आपको बताना है। तो औसतन स्वाद नलिकाएं जीव में कितनी मौजूद होती है? तो यह होती है 2000 से 8000 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो स्वाद नलिकाएं हैं ये इसके अंदर टेस्ट रिसेप्टर होता है जो टेस्ट सेंस का काम करता है, ये आप नोट कर लेंगे। स्वाद नलिकाएं के अंदर में टेस्ट रिसेप्टर होता है जो टेस्ट सेंस का काम करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता किस में? तो यह लाल रक्त कोशिका में मौजूद नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों में लाल माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, ये आप नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके ये आप लिख भी सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया यकृत कोशिका में मौजूद होता है, मांसपेशी कोशिका में मौजूद होता है और श्वेत रक्त कोशिका में मौजूद होता है, परंतु लाल रक्त कोशिका में यानी आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। एक वयस्क मानव में मुख से मलद्वार तक संपूर्ण पाचन क्षेत्र लगभग कितना मीटर लंबा होता है? तो कितना मीटर लंबा होता है ये आपको बताना है। पाचन तंत्र जब मुख से शुरू होता है और अंत तक जाता है तो यह टोटल 9 मीटर लंबा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और फीट में बात करें तो यह लगभग 30 फीट होता है, ये भी आप नोट कर लेंगे। 30 फीट और कितना मीटर लंबा होगा? तो 9 मीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां
होती है। तो यहाँ एक नवजात शिशु की बात कही जा रही है। इसके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो यह टोटल 306 हड्डियाँ होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। परंतु जैसे जैसे शिशु बड़ा होते जाता है वैसे वैसे इसकी हड्डियाँ आपस में जुड़ती जाती हैं, तो यह वयस्क मनुष्य में कम हो जाती हैं। ये आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। हमारी आँखों में लेंस का क्या कार्य है? तो हमारी आँखों में लेंस का क्या कार्य है ये आपको बताना है। तो आँखों के लेंस का यह कार्य है कि यह आँखों की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करता है वस्तु की दूरी के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो यहाँ मानव शरीर की बात कही जा रही है, इसकी सबसे छोटी हड्डी की। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, उसका नाम है स्टेपीज, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और एक बात आप नोट कर लेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी भी कान में ही मिलती है, उसका नाम है स्टेपेडियस। ये आप नोट कर लेंगे, स्टेपेडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है, जो कि जांग में मिलती है, बड़ी या लंबी भी कह सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य के नाखून, यहाँ पे होगा नाखून, नाखून किसके बने होते हैं? तो मनुष्य के नाखून जो होते हैं वह बने होते हैं केरेटिन के, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। पैरासीटामोल कैसी दवा है? तो पैरासीटामोल जो है एक दर्दनाशक और बुखार में युक्त प्रयोग किया जाता है, यानी कि यह पीड़ानाशक और ज्वार नाशी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। माइकोलॉजी क्या है? तो यहाँ माइकोलॉजी की बात कही जा रही है। माइकोलॉजी कहा जाता है कवकों के अध्ययन को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देता हूँ इसमें कि जीवाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी, और विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी, और परजीवियों के अध्ययन को कहा जाता है पैरासाइकोलॉजी, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो माइकोलॉजी कहा जाता है कवकों के अध्ययन को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो यहाँ मगरमच्छ के बच्चे के बारे में बोला जा रहा है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हैचलिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ कोडलिंग किसे कहा जाता है? तो कोडलिंग कहा जाता है कोडफिश के बच्चे को, यानी और गॉसलिंग कहा जाता है बत्तख के बच्चे को, ये भी आप नोट कर लेंगे। और फिंगरलिंग कहा जाता है फिश के बच्चे को। ये सब बातें आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। मानव शरीर में प्रोटेस्ट है, क्या है ये आपको बताना है। तो मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक ग्रंथि है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और प्रोटेस्ट कहाँ पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो यह केवल पुरुषों में पाया जाता है, ये भी बात आप नोट कर लेंगे। पुरुषों में ही मानव प्रोटेस्ट पाया जाता है, ठीक। और यह कहाँ पाया जाता है? तो यह मानव के लिंग के जस्ट ऊपर और मूत्राशय के जस्ट नीचे पाया जाता है, यानी मूत्राशय और लिंग के बीच में यह होता है। यह ग्रंथि जो हमारा बियर होता है उसका पोषण प्राप्त करता है ताकि वह जिंदा रह सके और साथ ही उसे और गतिमान कर सके, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, खसरा किसकी वजह से होता है? तो खसरा किसकी वजह से होता है ये आपको बताना है। तो यह होता है विषाणु के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। खसरा को हम लोग रूबेला के नाम से भी जानते हैं, ये आप नोट कर लेंगे। खसरा को हम लोग रूबेला के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।